हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया, सब मज़े में। मैं आपका बिग बी हाजिर हूँ एक नए वीडियो, एक नए डिस्कशन के साथ, जहाँ पे हम सिर्फ डिस्कशन करते हैं और एक काफ़ी लंबे समय के साथ। मैं आज एक प्रॉमिस करने आया हूँ। प्रॉमिस ये कि आपसे इस चैनल पे वीडियो कंटिन्यूस रहेगी, हमेशा रहेगी। कंटिन्यूस इसलिए नहीं रहेगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या फिर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ। कंटिन्यूस इसलिए नहीं रहेगी कि मेरे को लाइक मिल जाए। कंटिन्यूअस सिर्फ इसलिए रहेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक मेरी गाइडेंस पहुंच पाए, और नॉट से गाइडेंस बट मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ कि एक्चुअली क्या चल चल रहा है, क्या करना चाहिए, एंड क्या चीज़ मैं उनको गाइड कर पाऊँ। और मैं कभी भी आपको फोर्स नहीं करूँगा, ना ही करता हूँ आप लाइक सब्सक्राइब करो, बिकॉज इसमें आपका फ़ायदा, मेरा भी फ़ायदा। तो मैं अपने फ़ायदे की किसी को फोर्स कभी नहीं करूँगा, ठीक है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि यार आप अपनी प्रॉब्लम नीचे कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि मैं उस पर वीडियो बना पाऊँ। ओके, लेट्स कम्स ऑन द टॉपिक। टॉपिक है आज का ड्रीम कॉलेज या फिर टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेज। अब ये देखो यार, ये सवाल आता ही है मन में अगर आप ट्वेल्थ अपीयरिंग थे इस बार और जे दिया है आपने, क्योंकि आपके पास एक ड्रॉप ईयर का चांस है। और ये सवाल आता क्यों है, इतनी कन्फ्यूजन क्यों ही होती है यार स्टूडेंट को। बिकॉज इंटरनली कुछ और चल रहा होता है और एक्सटर्नली कुछ और बातें सुनते हो आप आपका इंटरनली डिसीजन होता है कि आप ये करें, बट फैमिली बोलती है कि ये करो। फ्रेंड्स बोलते हैं कि ये करो। उस फ्रेंड ने ये कर लिया, उस फ्रेंड ने उस कॉलेज में एडमिशन ले लिया, क्या वो सही है। फॉर एग्जाम्पल एक एक्स वाई जी फ्रेंड ने टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज में ले लिया, बट आपका ड्रीम है कि आप ड्रीम कॉलेज में जाओ। तो मैं क्या करूँ, क्या मैं फ्रेंड का पाथ फॉलो करूँ, क्या वो सही है। आपका फ्रेंड आपको कुछ टीयर 2 या टीयर 3 के कॉलेज के एडवांटेज बताएगा, एक फ्रेंड दूसरा फ्रेंड आपका ड्रीम कॉलेज के एडवांटेज बताएगा, या ड्रीम कॉलेज में जैसे चला जाए ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा। तो ये टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेज या ड्रीम कॉलेज है क्या, बस आपको पता ही होगा। मैं फिर भी बता देता हूँ। ड्रीम कॉलेज काइंड ऑफ ऑब्वियस सी बात है, वो सभी बिग नेम्स जो कि इंजीनियरिंग करवाते हैं, आईआईटीज़ एनआईटीज़ और बिस्मिलानी जैसे कुछ बिग स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो कि आपका बीटेक करवाते हैं, जहाँ से ऑब्वियसली अच्छे प्लेसमेंट्स हैं, अच्छी सोसाइटीज़, अच्छी माइंडसेट के पीपल्स मिलते, आपको स्टूडेंट्स मिलते हैं और एक अच्छा इन्वायरमेंट रहता है। टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेज वो कॉलेज जो कि नॉन पॉपुलर हैं, इनके अलावा आईआईटीज़ एनआईटीज़ के अलावा सभी कॉलेजेस टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेज में आते हैं। अब सवाल ये है कि आपको आ, आप अपीयरिंग थे, आपको ड्रॉप लेना चाहिए या फिर आपको टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेज में जाना चाहिए। ओके, सो इसके लिए तो यार सिंपल सा पैरामीटर है और सिंपल सी सिचुएशन है। देखो, अगर ये डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी पे कि आप कितना कैपेबल थे, आप कितने कैपेबल हो। क्योंकि देखो, ड्रॉप लेना इज़ नॉट ऐसा तो नहीं है कि आप ड्रॉप लोगे और नेक्स्ट ईयर भाई आपको बोला जाएगा कि ओके आपने नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लिया था, आ जाओ आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना। आपको नेक्स्ट ईयर भी कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। सो वो एफर्ट्स लगाने के आप एबल हो, आप लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो, ये जानना ज़रूरी है। तो ये कैसे जाने हो, तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप ट्वेल्थ में अपीयरिंग थे और आपने दो चीज़ें थे, आपने जेई की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आपने सीबीएसई बोर्ड का पढ़ा, सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम दिया या फिर किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, अपने स्टेट बोर्ड का या फिर किसी बोर्ड का एग्ज़ाम दिया आपने। आपने जे पे बिल्कुल फोकस नहीं किया, उसका कोई पीवाईक्यू या कोई सेशन या कुछ भी नहीं किया आपने। आपका थॉट ये था कि ओके मैं सिर्फ जाके एग्ज़ाम दे दूँगा, और आपने सीबीएसई के दम पे जेईई में कुछ परसेंटाइल ले आई और अभी आपको टीयर 2 कॉलेज मिल रहा है। अगर आप इस सिचुएशन में थे और तो यहाँ पे फिर आता है कि यार आपकी सीबीएसई में परसेंटेज कितनी आई, अरे कि मार्क्स कितने आए। देखो, मार्क्स तो वैसे किसी को जज करने का सही क्राइटेरिया होता ही नहीं है, बट फिर भी कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा ना। किसी को अगर डिस्टिंग्विश करना है या फिर जज करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। अब किसी को बुलाना है तो नाम तो लेना पड़ेगा उसका। उसी प्रकार से किसी को अगर थोड़ा सा भी अगर जज करना है या फिर समझना है तो मार्क्स तो पता करना पड़ेगा। तो अगर आपके मार्क्स अगर ओवरऑल अगर 80 के अराउंड है या फिर 80 से अबव है, तो फिर
ऑब्वियसली आप ड्रीम कॉलेज की तरफ जा सकते हो तो आप ले सकते हो, बिकॉज रीज़न क्यों, क्योंकि देखो यार, आपने 80+ लिया है सीबीएसई में, आपकी कैपेबिलिटी अच्छी है। और सेकंड पॉइंट ये कि आपने इस साल जेई के लिए प्रिपेयर किया ही नहीं, यानी कि आपने अपने आप को मौका दिया ही नहीं कि आप आप कंपटीशन में थे ही नहीं इस साल, बिल्कुल भी। क्या मतलब ये, आपने प्रिपेयर किया ही नहीं, आप कंपटीशन में थे ही नहीं इस साल, तो आप नेक्स्ट ईयर कंपटीशन में जा सकते हो, कंपटीशन कर सकते हो, ठीक। दूसरे स्टूडेंट्स वो जिन्होंने इस साल ट्वेल्थ अपीयरिंग, क्योंकि बहुत कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ट्वेल्थ में ये सोच लेते हैं कि मेरे को इस साल तो जे के लिए प्रिपेयर करना है, सीबीएसई के लिए नहीं करना। तो क्या होता है कि फिर उनके सीबीएसई के मार्क्स लो रह जाते हैं, और लो रह जाते हैं, फिर जे की प्रिपेयर करते हैं। गाइस, अगर आप इनमें से थे जिन्होंने सीबीएसई की प्रिपेयर पूरे साल नहीं की, जे की प्रिपरेशन की, और परसेंटाइल फिर भी बहुत कम आई, जे की आपने फुल्ली प्रिपेयर, यानी दैट्स मैं कहने के लिए कि आपने जे में इस साल पूरा कोशिश कर लिया आपने, फिर भी परसेंटाइल कम रह गई, तो फिर गाइस आप ड्रॉप मत लो, बिल्कुल भी मत लो। बिकॉज आपने आपने इस साल डिसाइड किया कि आप जे की प्रिपरेशन करोगे, और फिर भी नहीं हुआ। आपने पूरा डिसाइड किया, आपने जे के लिए कोचिंग ले ली, आपने जे के लिए सेशंस ले लिए, आपने जे के लिए सीबीएसई पे ध्यान नहीं दिया, फिर भी परसेंटाइल काफ़ी कम रह गई कट ऑफ से, तो गाइस नेक्स्ट ईयर भी आपसे नहीं होगा। रीज़न इज़ दैट मोटिवेशन नाम की भी चीज़ होती है यार। आप आपको अभी लग रहा होगा कि मैं शायद मैं ये कर लूँ तो शायद नेक्स्ट ईयर दोबारा हो जाए। यार, मोटिवेशन भी होती है, आप जब करोगे ना तो आपके मन में डर रहेगा। डर किस बात का यार, कि ये चीज़ तो मैंने पिछले साल भी की थी, मैं फिर भी नहीं हुआ। और आपके डर रहेगा कि इस साल भी ना हुआ, एक्स वाई जी, और कहीं ना कहीं बहुत हाई चांसेस है कि आपको अगेन टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेज में ही एडमिशन नेक्स्ट ईयर लेना पड़ जाए। सो इससे बेटर है कि आप अपना एक साल बचाओ और उसमें एडमिशन ले लो, ठीक है। लेकिन अगर आपने मेहनत की इस ट्वेल्थ अपीयरिंग में, कोचिंग वगैरह ली और काफ़ी सही मेहनत की, और आपकी जो परसेंटाइल है वो कट ऑफ के बहुत नियर अबाउट थी, बहुत नियर अबाउट थी, आप थोड़े से मार्क्स से चूक गए ड्रीम कॉलेज से, अ, तो मैं फिर सजेस्ट करूँगा कि आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आप फिर ट्राई कर सकते हो। क्या सिंपल सा फंडा है, आपका फोकस और आपका कंसिस्टेंसी क्या किस लेवल की है। कंसिस्टेंसी डैसमिन की, क्या आप ट्वेल्थ में एटलीस्ट, चाहे वो सीबीएसई के लिए चाहे वो जे के लिए, एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स सेल्फ स्टडी करते थे। एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ, मैं सेल्फ स्टडी फोकस होकर कर पाते थे। आई एम नॉट से कि करोगे, देखो करोगे में फ़र्क होता है। अभी आप सोच रहे हो कि अभी आप 1 या 2 घंटा पर डे पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी बात कर रहा हूँ मैं, सेल्फ स्टडी। और आपने ये सोच लिया कि मैं 1-2 आवर्स पर डे अभी कर रहा हूँ, और एक काम करता हूँ मैं ड्रॉप ले लेता हूँ, फिर मैं 6 आवर्स पर डे करूँगा। दैट इज़ अ डिफरेंस, नहीं हो पाता। ये 4 आवर्स का गैप आप 1 महीने में नहीं कर पाओगे। एंड टू बी ऑनेस्टली जेई का सिलेबस इतना बड़ा होता है कि आप 11th-12th आप सांस नहीं ले सकते। आप जब तक आप इस 2 आवर्स सेल्फ स्टडी को 6 आवर में कन्वर्ट करोगे, तब तक जेई का एग्ज़ाम आ जाएगा। तो यही कहूँ कि अगर आपकी कंसिस्टेंसी इस लेवल की है कि आप 4-5 आवर्स पर डे कर सकते हो, तो ऑब्वियसली गो फॉर द ड्रॉप। और आपका मन है, बेसिकली आपके मोटिवेशन है, आपका मन है तो गो फॉर द ड्रीम कॉलेज। एल्सवाइज एल्सवाइज आप की कंसिस्टेंसी उस लेवल की नहीं है, आपका फोकस उस लेवल नहीं है। आप पढ़ते रहते हो, आपको मोबाइल स्क्रॉल कर रहते हो, एंड आप स्क्रॉल करते ही जाते हो। फिर आप इस टाइप के पर्सन हो कि जो सोचता है कि यार लाइक लुक, कि मैं ये कल चैप्टर पूरा कर दूंगा, फिर जब वो चैप्टर पढ़ने जाता है तो फिर कोई ना कोई वर्क आता है, यानी कि कल वो कंप्लीट नहीं होता। यानी कि ऐसा पर्सन जिसको कल कभी नहीं आता, कल करूँगा कल करूँगा, तो फिर आप तो ऑनेस्टली जॉब मत लो, 1 साल वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही था, ठीक है। एट द एंड ओपिनियन यही दूंगा यार, कि आप कहीं भी जाओ, ड्रीम कॉलेज में जाओ या फिर आप टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेज में जाओ, रिमेंबर वन थिंग कि देयर इज़ नो वन वे, कि कोई एक ही तरीका नहीं है सक्सेस होने का, अपने आप को प्रूव करने का, या फिर एक अच्छी लाइफ स्टाइल में जीने का, ओके। लाइफ वैसे ही काफ़ी शॉर्ट हो चुकी है ह्यूमंस की, हमारी ही कुछ गलतियों की वजह से, नेचर्स की वजह से, और अदर फैक्टर की वजह से लाइफ ऑलरेडी काफ़ी कम हो चुकी है, तो इसे एंजॉय करो।
आई एम नॉट से कि मस्ती करो, बट या सब कुछ करो एंड ज़्यादा प्रेशर नहीं, कोई लोड नहीं, हर फील बेस्ट है। और हमेशा स्माइल करते रहो। लाइफ आपको कभी फाइंड आउट करते रहो, ट्राई करते रहो, हमेशा आप ट्राई करते रहो कि लाइफ हमेशा मौका देगी आपको एक न एक, उस मौके को कैच करो एंड वहाँ पे अपना बेस्ट दो। ओके, तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड या अगेन फिर से कहूँगा, कमेंट आउट कर दें अपनी प्रॉब्लम, नो फोर्स, नो कुछ न, आई एम नॉट फोर्सिंग यू फॉर लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, मेरा कंटेंट मेच मसाला वाला नहीं होता, ना होगा। ओके, बाय।